Hello everyone, welcome to ADA 24/7 Regulatory Body and NSA channel. This is नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटर सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मुद्दा ये है कि आपके SBI CBO यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर का जो है एग्जाम डेट जिसके कयास लगाए जा रहे थे, इससे पहले भी हमने आपके साथ सेशन किया था जहाँ पे हमने बात की थी कि हमारा एग्ज़ाम जो है, क्योंकि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो डिटेल्स आई थी उसमें लिखा था कि आपका एग्ज़ाम, आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो पाएगा आप लोगों के द्वारा आपके मंथ ऑफ जैन में। तो वहाँ से ये समझ में आ रहा था कि हाँ, जनवरी में हमारी जो है एग्ज़ाम डेट भी आ जाएंगी। बट ये जरूर हमें क्लैरिटी थी कि 15 जनवरी के बाद ही हमारा एग्ज़ाम होगा। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए एक सेशन किया था जहाँ पे हमने SBI CBO की एग्ज़ाम डेट को लेकर बात की थी, और वहाँ पे यही बात हमने की थी कि 15 जनवरी के बाद एग्ज़ाम डेट आएगी। तो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अब एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी है, अब इसको किस तरीके से हम इस जो समय हमें मिला है उस समय को कैसे यूटिलाइज करें कि हमारा स्कोर मैक्सिमम हो सके, और किस तरीके से इस टाइम को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो सभी CBO की तैयारी में इस समय लगे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है नीलम गहलोत और मैं आप लोगों के साथ रीजनिंग जो है मैंने डिस्कस आप लोगों के साथ किया है। और अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट रहे हैं तो हमारे पेड स्टूडेंट्स को हमने अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें करवाई हैं कंप्लीट। अब सीधे मैं पहले आपको लेके चलती हूँ आपके एग्जामिनेशन पैटर्न पर। बट बिफोर दैट, अगर एग्जाम डेट की गाइस बात की जाए तो देखो, आप लोगों की SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर, हमारी SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज अभी कुछ टाइम पहले ही आप लोगों का ये जो एक लिंक एक्टिवेट हुआ है, और उस लिंक पे जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का एग्जाम डेट क्या है। एग्जाम डेट आप लोगों की आ चुकी है 21 ऑफ जैन। अब आपके पास आज 11 तारीख में हम हैं, तो एग्जैक्टली हमारे पास अब टोटल 9 डेज अब आप लोगों के हैंड में है। तो टोटल 9 डेज मैं बोलूँगी कि हमारे पास है, और इन 9 दिनों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड अभी होना नहीं शुरू हुआ है, तो अभी ये शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसका भी लिंक आप लोगों को करीब करीब मेरे ख्याल से अगर 21 को हमारा एग्जाम डेट है तो उससे 5 डेज पहले आप लोगों को एग्जाम जो है एडमिट कार्ड भी है आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो 5 डेज बिफोर मिनिमम आप लोग क्या है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी बेसिक जानकारी कि हमारा एग्जाम डेट कब है और एडमिट कार्ड हम कब ले पाएंगे। अब इस समय एक बार थोड़ा सा हम देख लें कि हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या था। तो देखो, एग्जाम आपका 2 घंटे का होने वाला है, 2 आवर्स का। और इस एग्जाम पैटर्न में जैसा कि आप देख रहे हैं 4 सेक्शंस है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, बैंकिंग नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी आप लोगों के एग्जाम में आएगी, साथ ही साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कुछ नया आपका कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें नहीं आएंगी, आपकी रीजनिंग ही आएगी मेजरली। और अगर कहाँ से रिवाइज करें, कहाँ से पढ़ें इन चीज़ों को, तो मैं वो भी आप लोगों को भी बता दूंगी कि कौन कौन से सोर्सेज आप लोग इस समय फॉलो कर सकते हैं रिवीजन के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 30, 40, 30, 20 इस तरह से क्वेश्चंस आपके आएंगे। ये मैक्सिमम मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपके इस एग्जाम में आप लोगों की सेक्शनल टाइमिंग है। सेक्शनल टाइमिंग का मतलब है कि ये एग्जाम में आप लोगों के पास सेक्शनल 30 मिनट्स केवल आपको मिलेंगे इंग्लिश के लिए, 40 मिनट्स मिलेंगे बैंकिंग नॉलेज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, 30 मिनट्स जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी के, और 20 मिनट्स आपको केवल मिलेंगे 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपके आने वाले। सो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, और 2 आवर्स का ये आपका पेपर बनेगा। देन उसी दिन आप लोगों का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा 50 क्वेश्चंस का। उसमें आपसे लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग आपसे करवाई जाएगी, जो कि कंप्लीटली 50 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग आपके इस एग्जाम में नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग हमारे एग्जाम में नहीं है। अब आगे बात की जाए तो इस समय क्या किया जाए, इन टोटल 9 डेज में हम अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने अभी तक पढ़ाई की, अगर आपने सारी चीज़ें की हैं, तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं दिसंबर से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के इसी चैनल पर हमने फ्री क्लासेस भी करवाई हैं। तो अगर आप पहले से तैयारी करने वाले स्टूडेंट रहे हैं, एस्पिरेंट रहे हैं, तो फिर मैं बोलूँगी कि अच्छे से रिविजन कीजिए, अच्छे से जितनी चीज़ें आपने की हैं उनको रिवाइज कीजिए। तो सबसे पहला की पॉइंट रहेगा कि फोकस ऑन द रिविजन पार्ट। और अगर रिविजन आप लोगों का चल रहा है तो रिविजन के साथ साथ इस समय वो स्टूडेंट जो पहले से तैयारी में लगे उनके लिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो है आपकी मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट लगाना शुरू आप लोग कर दीजिए, बिकॉज इस समय आपका मॉक टेस्ट लगाना आपको कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर करेगा। आप लोगों को देखो, नॉलेज आप लोगों ने जितनी गेन करनी थी वो आपने बहुत ज़्यादा गेन कर ली होगी अभी तक, अगर आप पहले से स्टडीज़ कर रहे थे। बट एग्जाम में जाने से पहले हमारा मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है, और मेंटली प्रिपेयर होने के लिए ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आपको इन 9 डेज में, अगर आप हर दिन एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो ये आपको बताएगा कि अभी भी आपको कौन से एरियाज है जो बहुत आपके स्ट्रेंथन है, जो आपकी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, और कौन से एरियाज है जो अभी भी आपके नेगेटिव है, जहाँ पे आपको थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। जो आपका इकोनॉमी या बैंकिंग
बैंकिंग अवेयरनेस वाला सेक्शन है उसको रिवीजन करते रहिए, ये आपको ध्यान देना होगा। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, अच्छा इसी के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों के हमने अगर कंप्यूटर एप्टीट्यूड में हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड से कोई भी समस्या है, तो मैंने आपके बहुत सारे सेशंस लिए हैं आपके इसी चैनल पर। अगर आप जाएंगे कंप्यूटर एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे जो सीबीओ से रिलेटेड है। आपकी एक स्पेशल अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को जाइए, फॉलो कीजिए, वहाँ से आपको रीजनिंग यानी कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बहुत सारे वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा रिविजन करने में। और इसके साथ साथ अब जो स्टूडेंट ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस समय एक अच्छे तो ये तो हो गया हमारे उन एस्पिरेंट्स के लिए जो ऑलरेडी हमारे साथ या तो एसोसिएटेड थे वाईटी चैनल पे, यूट्यूब के थ्रू एसोसिएटेड थे, या हमारे पेड स्टूडेंट थे। तो इस समय बेस्ट तरीका यही होगा, या आप भी घर बैठ के तैयारी कर रहे थे तो बेस्ट तरीका तैयारी जो कर रहे थे ऑलरेडी उनके लिए कि मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट के अंदर अब आपको बेस्ट जो आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं वो मॉक टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम से पहले कुछ मॉक्स अगर आप दे देंगे तो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको 40 मिनट में ही बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन जो है वो निपटाना है, आपको 30 मिनट में ही जो है इंग्लिश का सेक्शन निपटाना है, आपको 20 मिनट में ही कंप्यूटर एप्टीट्यूड निपटाना है। तो ये सारी चीज़ें आप केवल पढ़ाई से वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो नॉलेज जितनी गेन करनी थी बहुत अच्छी बात है, जितनी गेन की दिस इज़ गुड, लेकिन अब रिवीजन कर लीजिए। जितना आपने बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ा है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, वो सारी चीज़ें रिवाइज करते चलिए। और रिवीजन के साथ साथ अब समय है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपको अपने ब्रेन को मेंटली प्रिपेयर करना है कि वो उतने टाइम में फंक्शन भी कर सके एग्जामिनेशन हॉल में। और साथ ही साथ इसके आप ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, इन सब चीज़ों की भी प्रैक्टिस करते रहें कि एट द सेम टाइम आप लोगों को अब अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की भी प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए भी कोई अलग से नया टाइम नहीं निकलेगा, तो मेक श्योर करिए आप इस तरह से करेंगे। अब इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद अभी तक बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाए होंगे, और हो सकता है कि बैंक में वो काम कर रहे थे, क्योंकि ये आपका एग्जामिनेशन 2 साल एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए निकाला गया था। तो अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है और अभी तक कुछ नहीं किया है और आपने ये सोचा है कि हम ऑफ लेके घर में बैठ गए और इन बचे हुए 9 या 10 दिन में ही हम तैयारी करेंगे, तो फिर आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। ये क्रैश कोर्स आपको मिनिमम डेज में मैक्सिमम आउटपुट यानी कि मैक्सिमम रिजल्ट के साथ आपको चीज़ें समझा पाएगा, आपको जो है कॉन्सेप्ट बता पाएगा, आपको तरीके बता पाएगा, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल पाएंगी। तो जो स्टूडेंट बिल्कुल भी अभी तैयारी नहीं किए हैं उनके लिए यहाँ वहाँ भटकने से बेस्ट तरीका होगा कि इस समय आप डायरेक्टली आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो देखिए, स्पेशली मैं टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा अभी सजेस्ट करूँगी कि या टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपने पढ़ बहुत लिया है, फिर भी अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत आए, फिर भी आपका ब्रेन इस तरीके से ट्रेन होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम को 20 मिनट में वो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर एप्टीट्यूड के कर सके और 30 मिनट में 30 क्वेश्चन आप इंग्लिश के कर सके। ये प्रैक्टिस से आता है, और वो प्रैक्टिस के लिए आपके पास इनफ टाइम है, 9 डेज हैं। 9 डेज में 9 मॉक्स लगा सकते हैं आप, और उनका एनालिसिस करके अपने आप को और बेटर कर सकते हैं। आप अपने स्कोर को हर दिन और बेहतर तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये आपकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे अपने चैनल पर, आप जाके उसको बाय कर सकते हैं। ये डिस्काउंट कोड लगा दीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। टेस्ट सीरीज को कैसे बाय करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। टेस्ट सीरीज को बाय करने का जो तरीका है वो ये कि आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे आपको जाना है, और अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा क्या, अड्डा की ऐप पे आप लोग जाइए, वहाँ पे जाके आप कोर्सेज में, कोर्सेज के अंदर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, और रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आप लोगों को आना है। रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आप लोगों को आ जाना है अपने सीबीओ एग्जाम में, और सीबीओ एग्जाम के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। और ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आप लोगों की, मेरे ख्याल से कुछ 200 कुछ प्राइस पे हम लोगों ने आपका ये टेस्ट सीरीज है, जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस है। तो आराम से आप इस टेस्ट सीरीज को लगाना शुरू कर सकते हैं। दिस इज द डिस्काउंट कोड, इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके साथ साथ ये आप लोगों को मैं एक और बता दूं कि टेस्ट सीरीज का मेगा सेल भी चल रहा है, फ्लैट 22% डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है। तो ये आपको मेरे ख्याल से बहुत ही कम मिनिमम प्राइसेस में आप लोगों को ये डिस्काउंट मिल भी जाएगा। तो वाई
Y651S इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा और अपनी टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइएगा। मेक श्योर करेंगे आप लोग की अड्डा की ऐप से ही जाके आप इसको लें, ताकि आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। तो फ्लैट 22% डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है आपकी टेस्ट सीरीज पे, तो इसका पूरा पूरा बेनिफिट आप लोग उठाइएगा और ये कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए स्पेशल मैराथॉन्स भी लेकर आ रहे हैं। हम आप लोगों के लिए स्पेशल मैराथॉन्स भी लेकर आ रहे हैं। वो मैराथॉन्स आपकी बहुत जल्दी शुरू हम लोग करने वाले हैं। ये मैराथॉन्स भी आप लोगों को बहुत बहुत बेनिफिट करेंगी। जो सीबीओ के लिए स्पेशल मैराथॉन्स आपके इसी चैनल पर होंगी और बहुत जल्दी हम इसके बारे में आपके साथ सामने डिस्कस करेंगे कि कब ये मैराथॉन्स और किस टाइमिंग पे होने वाली है, तो जुड़े रहिएगा। और वो हमारे एस्पिरेंट जो कहीं ना कहीं अभी बिल्कुल तैयारी जिन्होंने शुरू नहीं की है और बिल्कुल नई तरीके से तैयारी करेंगे इस बचे हुए 9-10 दिनों के टाइम में, तो उनके लिए स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप चाहें तो इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। ये क्रैश कोर्स आपको 9 दिनों में, क्योंकि आप इन 9 दिनों के डेज में, इस टाइम में यहाँ वहाँ भटक नहीं सकते, अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। तो आप लोगों को अगर एक ऐसा सोर्स चाहिए जहाँ से आपको सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए और सारा आप वहाँ से पढ़ के अपना एग्जाम में अपीयर कर सके विद गुड कॉन्फिडेंस, तो आप अपने इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बैच से जुड़ने के लिए वही आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अड्डा की एप्लीकेशन पे जाइए, अड्डा की ऐप में जाके आप लोगों को रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ चैनल पर आना है और वहाँ पे जाके आप सीबीओ के इस क्रैश बैच से जुड़ सकते हैं। सो विद दिस मैं आपका सेशन यहाँ पे एंड करूँगी एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। ये जो आपका एग्ज़ाम है, अच्छे से आपने अगर तैयारी करी तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है। सो विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी और तैयारी बेहतर करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बाकी मिलते हैं हमारे मैराथन सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।